नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। मोदी सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है स्वामित्व योजना। इसमें गांव-गांव आबादी की ज़मीनों पर जो भी चीज़ें दर्ज हैं उसका एक सर्वे किया जा रहा है। सर्वे करने के बाद उसका एक मालिकाना हक ग्रामीणों को दिलाया जा रहा है। ये इस योजना का कार्य इस समय गांव देहात में तेज़ी से चल रहा है। इस योजना को धरातल पर सर्वे के माध्यम से कराने का काम गाँव के लेखपाल संबंधित अधिकारी पंचायती राज विभाग के कर रहे हैं। और हम लोग मौजूद हैं सुल्तानपुर में ग्राम पंचायत धर्मैतेपुर और न्याय पंचायत धम्मौर के अंतर्गत लेखपाल विनय तिवारी जी हैं, सभा राज वर्मा जी भी हमारे साथ हैं जो हाजीपट्टी के लेखपाल हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे इस योजना के बारे में, इस योजना में क्या क्या काम हो रहा है और इससे गांव देहात के निवासियों को क्या फ़ायदा मिलेगा और जो भी ज़मीन से संबंधित विवाद हैं क्या वो दूर होंगे कि नहीं दूर होंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है और इस योजना के बारे में हम जानकारी चाहेंगे। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना। इसके अंतर्गत गांव में जो पहले से मकान बने हुए हैं आबादी की भूमियों में, उनमें किसानों को उनका मालिकाना हक दिया जा रहा है। अभी तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था हमारे पास जिससे ये बताया जा सके कि यह मकान इस नंबर में इस आदमी का बना है। अब एक रिकॉर्ड बनेगा, उसको घरौनी के नाम से जाना जाएगा और वो घरौनी उस आदमी को उपलब्ध कराई जाएगी, उससे वो बैंक में लोन भी ले सकता है। इससे भूमि संबंधी विवाद काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगे क्योंकि आबादी की भूमियों का नक्शा भी बनाया जाएगा। इसके साथ साथ किसके पास कितनी लंबाई चौड़ाई कब्जे में है, बाद में उसी आधार पर उसका निस्तारण किया जाएगा जो नक्शा बनेगा। वर्तमान में जो आबादी जिस ग्रामीण के पास है उसकी कोई समय सीमा है कि पहले से जैसे 10 साल पहले से उस जो व्यक्ति जिस भूमि का उपयोग करता आ रहा है उसका अधिकार है उस पर, तो क्या ऐसा कुछ समय सीमा निर्धारित है या फिर नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। वर्तमान में आबादी की भूमि जिसके जो कब्जे में है उसी आधार पर लिखा जाएगा। ये उससे पूछ कर ही लिखा जाता है कितना कब्जे में है, कहाँ तक। अच्छा, जैसे कोई ग्रामीण जो है अभी हाल फिलहाल में पता लगा उसको इस योजना के बारे में, उसने कुछ ऐसा कब्जा किया जो पहले से ना हो, तो वो भी माना जाएगा कि नहीं? अगर उसके कब्जे में है, कोई विवाद नहीं है, तो उसका माना जाएगा। अगर कोई विवाद आता है तो उसको हम विवादित मान लेंगे और जो मैटर विवादित रहेंगे उनको एसडीएम साहब खुद देखेंगे। इस तहसील में कुल 209 गाँव चयनित किए गए हैं और उन 209 गाँव में काम चल रहा है। मतलब तहसील सदर में 209 गाँव चयनित हैं। कितने गांव का पहले? सर 10 गांव का पहले हो चुका है, पहले चरण में 10 गांव का हो गया है और 40 गांव का लगभग समाप्ति को होने जा रहा है। उसके बाद तहसील हमारी सदर जो है इसमें अधिकतर आधे गांव ले लिए गए हैं, उनका अब जल्द शुरू होगा। उसके बाद जो निस्तारण जो है समयबद्ध तरीके से होता है। इस योजना में जो आप लोग सर्वे कर रहे हैं उस सर्वे में क्या क्या सामने आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे आबादी में हैं और उस पे ग्रामीणों का अधिकार है? आबादी में जैसे मकान है, पशुगृह है, सेहन है, कुएं हैं, हैंडपंप हैं। हम लोग बिजली के खंभे भी दर्शा रहे हैं, कौन कहाँ गड़े हुए हैं। मतलब हर छोटी बड़ी चीज़ें देख रहे हैं, कौन कहाँ किसके दरवाजे पर है, किसका नहीं है, कौन चीज़ गाँव सभा की है। व्यक्ति का निजी हैंडपंप है उसके नाम से दर्ज कर देंगे, सरकारी लगा हुआ है गांव पंचायत के खाते में चला जाएगा। तो इसमें ग्रामीणों को इस योजना के बारे में और क्या आप बताना चाहते हैं? कुछ अफवाहें भी हैं सर, जैसे अगर वो अपनी जानकारी या फिर ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे सरकार के नज़र में ये सब आ जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ है जिससे ग्रामीण डर रहे हैं। इसमें डरने की कोई बातें नहीं है, इससे ग्रामीणों को लाभ ही लाभ है, कोई नुकसान नहीं है। एक तो उनके आबादी की ज़मीन का रिकॉर्ड तैयार होगा और रिकॉर्ड उनको मिलेगा। एक चीज़, उस रिकॉर्ड पर वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, भविष्य में यदि कोई उस आबादी में विवाद आता है तो उसी रिकॉर्ड के आधार पर उसका समाधान होगा। अब तक ग्रामीणों के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं था कि मेरा मकान कहाँ है, किस नंबर में, किस जगह बना हुआ है। आज हर रिकॉर्ड उनको दिया जा रहा है, हर चीज़ दर्ज रहेगी उस अभिलेख में। अच्छा, एक तरीके से कहा जाए कि गांव देहात का भी शहरीकरण हो रहा है। तो ये शहरीकरण कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल सही है। शहर के लोगों को अपने मकान पर लोन मिलता था, गांव के लोगों को नहीं मिलता था, तो आज घरौनी बन जाने से वो भी अपना लोन ले सकते हैं।
हमारे साथ कुछ यहीं गांव देहात के ही ग्रामीण हैं और ग्राम पंचायत जैतापुर के सदस्य क्षेत्र पंचायत जी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानकारी चाहेंगे किस तरीके से इस योजना के बारे में आपका क्या नज़रिया है, आप लोग अपनी ग्राम पंचायत में कैसे लोगों की मदद कर रहे हैं इस योजना के बारे में। योजना तो ये बहुत अच्छी योजना है, सरकार के द्वारा लाई गई योजना। इससे विवाद लगभग जो गांव में रहता था आबादी में, वो लगभग मान चलिए कि ख़त्म हो जाएगा। सबको अपना एक वो मिल जाएगा, नक्शा मिलेगा उसका। हाँ, जब उस एग्जैक्ट सबको मतलब मालूम रहेगा तो कल को ना तो कोई मतलब इसके लिए लड़ाई झगड़ा करेगा, ना और कोई बात होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे अभी इन्होंने बताया लेखपाल साहब ने कि इस पर लोन भी मिलेगा। और ये एक तरह से देखा जाए तो गांव को शहर की तरह ही सरकार जो कर रही है, ये बहुत अच्छी योजना है। हाँ, जैसे गांव के अंदर पुरानी आबादी का एक नक्शा होता है जो जगबंदी पीरियड में छूटा रहता है, उसमें रास्ता पहले से कहीं दर्शाया नहीं जाता है। हम लोग जहाँ पर रास्ता बनाई गई है, पक्की कच्ची जैसी स्थिति में है, कोशिश करेंगे हर दरवाजे तक रास्ता हो इसमें नक्शे में, और उसमें उसके जिससे वो नक्शा अस्थाई कागज़ में दर्शाई जाएगी। और घरौनी बनाते समय जैसे बाद में कोई रास्ता अवरुद्ध कर लिया और कोर्ट में मामला जाता है तो उसमें पुराने से जैसे निकाल लेंगे हम कागज़, उसके आधार पर उसका निस्तारण जो है आसानी से होगा। हमारे साथ है ग्राम पंचायत देवराहर चंदेलेपुर के प्रधान बीरेंद्र तिवारी जी हैं, जिनके यहाँ इस स्वामित्व योजना का सर्वे चल रहा है। उनसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से वो जो टीम है पंचायत की, जो विभाग की, कैसे मदद कर रहे हैं और इस योजना का क्या लाभ है। स्वागत है सर। सबसे पहले ये जो योजना है उसके बारे में क्या कुछ बताना ये योजना स्वामित्व चल रहा है, घरौनी बन रही गांव में। अच्छा। विवाद खत्म हो जाएगा और लोन मिल जाएगा सरकार की तरफ से, और रास्ता जब दर्ज हो जाएंगे सारे विवाद गांव में खत्म हो जाएंगे। अच्छा, जो भी जमीन जायदाद के विवाद होते थे वो सब खत्म हो जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत सब खत्म हो जाएंगे, घरौनी उनका बन जाएगा। हमारे साथ है गांव के निवासी हैं, क्या नाम है दादाजी आप? पारसनाथ मिश्र, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पलिया। अच्छा, ये जो घरौंदी योजना है जी, उसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके यहाँ भी सर्वे हो रहा है? जी, हमारे यहाँ सर्वे हो रहा है। सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इससे गरीब से लेके अमीर तक जो भी तबके के इसके अंतर्गत आते हैं और निर्माण हो चुका है मकान, उसके लिए सरकार बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। सबसे बड़ी योजना है, महत्वपूर्ण योजना। जो लोग आबादी की ज़मीनें कब्जा किए हुए थे वो दर्ज हो जाएगा सर्वे के माध्यम से, तो वो क्या कह रहे हैं कि उसका उनको अधिकार भी मिलेगा? बहुत आह्लादित हैं और ये इस योजना को सुन के किसान जो है या जो भी मकान मालिक हैं, सरकार से जो सुविधा मिल रही है इससे बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत संतुष्ट हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ कौन आया था सर्वे करने? हमारे यहाँ अरुण सिंह लेखपाल आए थे। अच्छा, उन्होंने किया? हाँ, उन्होंने सर्वे किया था। ये तो हमारी रही यहाँ के लेखपाल साहब से बातचीत सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है स्वामित्व योजना के बारे में। अब हमारी जो भी हमारे दर्शक हैं गांव देहात के, उनसे मेरा यही अनुरोध है कि आप तक ये जानकारी पहुंची है। अब जानकारी के अनुसार जो भी टीम सरकार की ओर से, विभाग की ओर से आपके ग्राम पंचायत में आ रही है, उसकी पूरी मदद करिए, क्योंकि इसमें आप ही लोगों का भला है, आप ही लोगों का हित है। सरकार यही चाहती है कि विकास के कार्य जो भी हैं वो सब समाज हित के हैं, देश हित के हैं। धन्यवाद।